ये कहानी है अनिकेत और शिल्पा की। दोनों दिल्ली शहर में रहने वाले थे। वो दोनों साथ ही पढ़ते थे और काफी मॉडर्न सोच वाले भी थे। साथ कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर कुछ साल बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर दोनों ने साथ ही एक कंपनी ज्वाइन की। एक दिन अनिकेत शिल्पा से कहता है, यार शिल्पा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझसे अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अनिकेत, ये दूरी तो मुझसे भी सहन नहीं होती। चलो एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी वादी के चक्कर में अभी क्या पड़ना यार, अभी हमारी उम्र ही क्या है। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम लिव इन रिलेशनशिप में रहें। शादी ही मानो उसको भी। जब हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, फिर हम दोनों डिसाइड कर लेंगे कि जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। फिर हम एक दूसरे से ऑफिशियली शादी भी कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो लिविंग रिलेशनशिप में रहने की? माना कि मैं मॉडर्न हूँ, पर इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ कि इस तरह की हरकत करूँ। पहले शादी कर लो, फिर साथ में रहेंगे। यार शिल्पा, तुम एक बात बताओ, लिव इन रिलेशनशिप भी एक तरह की शादी ही होती है, बस ऑफिशियली तो नहीं होती ना। बाकी सबको पता है कि हम दोनों साथ हैं और ये आजकल बहुत नॉर्मल है। अगर हम एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं हुए तो बाद में डाइवोर्स वगैरह के चक्कर में पड़कर क्या फायदा। हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की आदतों को समझेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा कि हम पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं और हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ, अब हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो हम ऑफिशियली कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। पर तब तक के लिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही चाहिए। वैसे सही कह रहे हो। शादी के बाद अगर हम अलग हो गए तो यह टैग भी लग जाता है कि हाँ, डाइवोर्स हुआ है इसका। चलो फिर तुम प्लानिंग करो, कहाँ पर रहना है, कैसे करना है। अगले दिन अनिकेत अपने और शिल्पा के लिए एक अच्छा सा फ्लैट देख लेता है। दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत अच्छा फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सच में पति पत्नी हो। दोनों एक दूसरे के काम में भी मदद करने लगते हैं। एक खाना बनाता तो एक सब्जी काट देता, एक रोटी बनाता तो एक रोटी सेक देता। ऑफिस के काम में भी दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। दोनों बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। पर शिल्पा ने अपनी हदें कभी पार नहीं की, ना ही अनिकेत को करने दी। फिर एक दिन अनिकेत कहता है, देखा, मैं तुमसे कह रहा था ना, लिव इन रिलेशनशिप में क्या बुराई है। हम कितने अच्छे से रह रहे हैं। अब कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, फिर देखना हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हाँ अनिकेत, तुम सही कह रहे हो। मैं वैसे ही घबरा रही थी। लिविंग रिलेशनशिप में रहने में कोई बुराई नहीं है। एक दूसरे को समय देकर समझकर ही शादी करनी चाहिए। और अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपना लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा चुना है। थोड़ा समय और बीतकर हम दोनों शादी कर लेंगे और मम्मी पापा को बता देंगे। फिर उसी रात अनिकेत शिल्पा से कहता है, यार शिल्पा, जब हम दोनों डिसाइड कर ही लिया है कि हम दोनों को अब एक दूसरे के साथ रहना है और हम जल्दी कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो हम दोनों में ये दूरी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। नहीं अनिकेत, यह सब शादी से पहले सही नहीं है। ठीक है, हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिजिकल होना शादी के बाद ही सही होता है। अरे यार, पुराने जमाने की बातें तो करो मत। तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हमें सब पता है। फिर हम दोनों शादी भी तो करने वाले हैं जल्दी। हमें आज भी एक दूसरे के करीब आना है और कल भी तो आना है, तो आज ही क्यों ना आ जाए। अनिकेत धीरे से शिल्पा का हाथ पकड़ लेता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। फिर उसको वो किस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह उसके और करीब आने लगता है। शिल्पा पहले तो अनिकेत को दूर करने की कोशिश करती है, पर अपने प्यार के आगे कमजोर पड़ जाती है। फिर अनिकेत के छूने से अपना आपा खो बैठती है। उसका खुद पर काबू नहीं रहता और वह दोनों सारी हदें पार कर देते हैं और उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाता है। फिर अक्सर वह दोनों रात को फिजिकल होने लगे। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर शिल्पा अक्सर अनिकेत से शादी के लिए बोलती है, लेकिन अनिकेत मुझे टाइम दो थोड़ा, यह कहकर बात टाल दिया करता था और पहले नौकरी में अच्छे से सेटल होने को बोलता है। फिर एक दिन शिल्पा को गुस्सा आता है और वह कहती है,
यार अनिकेत, हम दोनों को इतना टाइम हो गया एक दूसरे के साथ रहते रहते, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरी मम्मी भी पूछ रही थी कि वह कौन सा लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। वह तुमसे मिलना भी चाहते हैं। यार तुम्हें क्या शादी शादी की रट लगा रखी है। मैंने बोला तो है कि कर लेंगे शादी, और मिल लूंगा तुम्हारे मम्मी पापा से भी। थोड़ा समय तो दो मुझे। फिर अक्सर अनिकेत और शिल्पा में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। एक दिन शिल्पा बहुत परेशान थी और वह अनिकेत से कहती है, अनिकेत, अब हम दोनों को शादी करनी ही होगी। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब हमें शादी करनी ही होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता का क्या मतलब है? ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें और मुझे मिलकर इसे पालना ही होगा। नहीं शिल्पा, मैं भी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मेरे घर वाले भी क्या सोचेंगे कि मैंने उन्हें बिना बताए एक बच्चा भी कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें बच्चा अबॉर्ट करना होगा। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कह रहे हो? मैं अपना बच्चा कभी नहीं मारूंगी। फिर दोनों में बच्चे को लेकर बहुत बहस होने लगी। पहले तो अनिकेत उस पर चिल्लाता ही था, पर जब शिल्पा उसकी बात नहीं मानती तो उस पर हाथ भी उठाने लगा। फिर एक दिन उसकी बहस इतनी बढ़ गई कि अनिकेत ने शिल्पा को बहुत मारा, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। अनिकेत उसको ऐसे हालात में छोड़कर भाग जाता है। फिर शिल्पा की एक दोस्त आती है और शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर शिल्पा को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। वह अपने घर वालों को और पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से अनिकेत ने उस पर हाथ उठाया और उससे जबरदस्ती बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहा। उसने नहीं अबॉर्ट करवाया तो उसे मार मार कर इस कंडीशन तक पहुंचा दिया कि मिसकैरेज हो गया। फिर अनिकेत को जेल हो जाती है। दोस्तों, आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत ही मॉडर्न माना जाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने आपको इस कहानी के थ्रू दिखाए हैं। हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, पर प्यार के नाम पर अपनी जरूरत पूरा करने के खिलाफ हैं। साथ ही लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर और फिर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम जरूर सोच लें।